Hello friends, welcome to our YouTube channel. This is Rakesh Kumar, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम कैरियर वेब टेक्नोलॉजी। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे डेल्टा पीएलसी में डेल्टा पीएलसी होता क्या है, कैसे प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग, कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे आउटपुट लेते हैं, वो सब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए हम एक डेल्टा पीएलसी लेते हैं SS2 सीरीज का। पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। ओके, हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं डेल्टा पीएलसी में। WPL सॉफ्टवेयर आता है हमारा। डेल्टा के लिए हम WPL सॉफ्ट, ये सॉफ्टवेयर का नाम है। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं लॉजिक लगा करके, और उससे हम लोग आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो हम एक पीएलसी लेते हैं DVP14SS2 सीरीज का। ओके, DVP क्या है, 14 क्या है और SS2 क्या है, वो सभी जानेंगे। DVP हमारा क्या है, मॉड्यूल है। ओके, DVP मॉड्यूल का हमारा पीएलसी रहता है। 14 हमारा इनपुट आउटपुट है, टोटल इनपुट एंड आउटपुट। ओके, SS2 हमारा सीरीज हो गया। ठीक है, ये DVP14SS2 DVP हमारा मॉड्यूल हो गया। 14 क्या हो गया, 14 हम लोग इनपुट आउटपुट लेते हैं टोटल मिला करके, और SS2 हमारा सीरीज हो गया। ठीक है, तो हम लोग बनाएंगे डेल्टा पीएलसी कैसा होता है, कैसा व्यू होता है उसका, वो यहाँ पे ड्राइंग के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा, और एक एक चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या रहता है हमारा, SS लिखा रहता है। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पावर सप्लाई देते हैं हम लोग। पावर सप्लाई DVP में 14SS2 में हम लोग 24 वोल्ट लेते हैं पावर सप्लाई। ठीक है, 0 वोल्ट ये पावर सप्लाई हो गया, पॉजिटिव ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, SS2 में ये SS क्या रहता है हमारा, सिंक और सोर्स, आगे जाकर के वीडियो में हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या रहता है हमारा, इनपुट रहता है X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7। डेल्टा पीएलसी में क्या रहता है, 0 से 7 तक, यानी X0 से X7 तक ही हम लोग क्या लेते हैं, इनपुट हम लोग टोटल ले सकते हैं X256। ठीक है, ये दो क्या रहता है, X8 और X9, ये हमारा स्किप हो जाता है। ठीक है, हम लोग नहीं लेते हैं इनपुट में। तो चलिए, ये हमारा X7 हो गया, और हमारा यहाँ पे ये क्या है, हमारा इनपुट। ओके, इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट रहेगा। आउटपुट में देखिए क्या रहता है, पहला हमारा रहेगा कॉमन C0, उसके बाद रहेगा हमारा Y0,
Y1 Y2, फिर हमारा रहेगा कॉमन C1 Y3 Y4 एंड देन Y5। ये हमारा रहता है PLC का इनपुट और आउटपुट 14 SS2 में। 8 इनपुट रहता है और 6 हमारा क्या रहता है आउटपुट रहेगा हमारा 6 आउटपुट। ओके 8 से मिलाकर कितना हो गया हमारा 14 इनपुट आउटपुट हमारा रहता है। C0 क्या है हमारा कॉमन है ना, C1 हमारा क्या है कॉमन है। सभी के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे एस होता क्या है। ये हमारा यहाँ पे रिले टाइप ले लेता हूँ, ठीक है। रिले टाइप हमारा पीएलसी रहेगा। पीएलसी हमारा दो प्रकार का होता है, एक रिले टाइप, एक हमारा होता है रिले टाइप, दूसरा हमारा क्या होता है ट्रांजिस्टर टाइप। ओके, दो प्रकार के हम लोग लेते हैं। ये पीएलसी हमारा आर है, यानी कि रिले टाइप का पीएलसी। रिले टाइप पीएलसी में भी बताएंगे क्या होता है नहीं होता है। तो इतना अगर आप लोग देख लिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको स्किप करने वाला हूँ और नेक्स्ट बताने वाला हूँ। ओके, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टोटल चीज, कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे आउटपुट लेते हैं, कैसे हमारा कोई आउटपुट ऑन होता है, कैसे पुश बटन से हम लोग इनपुट लेते हैं पीएलसी में, सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, ये हमारा SS2 है, SS2 सीरीज का है। एस का मतलब क्या होता है सिंक और सोर्स। पहला हम लोग लेंगे सोर्स के बारे में जानेंगे। सोर्स होता क्या है? सोर्स हमारा पीएलसी, ये जो एसएस पे हम लोग कनेक्ट करेंगे, सिंक लेंगे या सोर्स लेंगे। ओके, तो अगर सोर्स लेंगे तो क्या होगा, सिंक लेंगे तो क्या होगा, वो जानेंगे हम लोग। सोर्स हमारा क्या होता है पीएनपी टाइप का होता है। ओके, पीएनपी टाइप का होता है। सोर्स में जब हमको x0, x1, x2, x3, x7 ये हमारा इनपुट है, इस पे अगर हम पॉजिटिव देंगे यानी 24 वोल्ट या 0 वोल्ट सॉरी, अगर हम 24 वोल्ट देंगे 24 वोल्ट, तो ये हमारा क्या होगा सोर्स में चला जाएगा, यानी कि एसएस पे हम लोग क्या करेंगे 0 वोल्ट। ओके, सोर्स टाइप में हम लोग क्या करेंगे 24 वोल्ट इनपुट में देंगे और 0 वोल्ट क्या करेंगे एसएस में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, पावर सप्लाई के लिए तो 24 वोल्ट और 0 वोल्ट देंगे ही हम लोग अलग से, लेकिन ये एसएस लिखा रहता है उस पे पीएलसी में, तो उस पे हम लोग क्या करेंगे 0 कनेक्ट करेंगे, 0 वोल्ट। ओके, सोर्स टाइप में। दूसरा हमारा क्या होगा सिंक। अगर सिंक अगर ये एसएस न लेकर के सिर्फ एस रहा, तो हमारा पीएलसी पे क्या लिखा रहता है सिंक लिखा रहेगा या हमारा सोर्स लिखा रहेगा। ओके, सिंक में क्या करेंगे, सिंक में हमारा जो एसएस है वहां पे 24 वोल्ट कनेक्ट करते हैं हम लोग।
ओके। और जो इनपुट है उसमें हम लोग 0 वोल्ट देते हैं, यानी कि जो भी हम लोग पुश बटन से लेंगे, जो भी हमारा पुश बटन से आउटपुट आएगा वो हम लोग किधर कनेक्ट कर देते हैं, X0 पे या X1 पे या X2 पे या X3 पे। ओके, तो जो हमारा पुश बटन का आउटपुट से निकलेगा, पुश बटन के आउटपुट से जो हमारा सप्लाई आएगा वो हम अगर 0 वोल्ट अगर हम देते हैं X1 पे, X0 पे, X3 पे, जो भी हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, SS जो लिखा हुआ है उस पे हम क्या करेंगे, 24 वोल्ट कनेक्ट करेंगे। ओके, ये सिंक हमारा क्या रहता है, NPN। NPN का फुल फॉर्म क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। PNP का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, यहां तक आप लोग कनेक्ट करते होंगे। अगर समझ में आ गया तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं नेक्स्ट जाने वाला हूं। हम इसे सोर्स टाइप कंसीडर करते हैं। ओके, सोर्स टाइप कंसीडर करता हूं, और रिले टाइप तो है ही हमारा। सोर्स टाइप में हम लोग क्या देंगे, SS पे 0 वोल्ट, और X0, X1, X2, X3 पे हम लोग क्या करेंगे, 24 वोल्ट कनेक्ट करेंगे। ओके, वोल्ट से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग जानेंगे इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे आता है। ये देखिए, जो भी हमारा पुश बटन होगा, सपोज दैट एक प्रोग्राम बनाएंगे कुछ भी लेकर के, अगर मैं पुश बटन को प्रेस करता हूं तो हमारा एक आउटपुट ऑन होना चाहिए। ओके, कोई भी आउटपुट लेकर के हम लोग चलेंगे। तो जैसे हमारा पुश बटन से आउटपुट निकलता है वो हमारा X0 पे कनेक्ट होता है। ठीक है, X0 पे सपोज दैट कनेक्ट हुआ, PLC में X0 पे हमारा क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। ठीक है, जब X0 को सिग्नल मिला, हम लोग प्रोग्राम बना करके रखते हैं, जैसे X0 को सिग्नल मिला वैसे ही हमारा क्या कर देगा, अगर आउटपुट हम लोग Y0 लिए रहेंगे, Y0 अगर सपोज दैट हम लोग Y0 आउटपुट लिए रहेंगे तो हमारा क्या करेगा, इंटरनली हमारा आउटपुट ऑन कर देगा वो। ओके, Y0 ऑन हुआ, Y0 को सप्लाई किधर से मिलता है, ये C0 है ना, ये C0 और C1 ये हमारा क्या है, कॉमन है। ठीक है, इस पे हम लोग अगर हमको आउटपुट किसी कंडक्टर को, अगर कंडक्टर के A1 को या A2 को हमें 0 वोल्ट से अगर कंट्रोल करना होगा किसी आउटपुट को, तो हम क्या करेंगे, C0 पे क्या करेंगे, 0 वोल्ट देंगे। ओके, अगर हमें किसी कंडक्टर को या किसी सोलेनोइड वाल्व को या आउटपुट को हमें क्या करना हो, 24 वोल्ट से कनेक्ट करना हो, 24 वोल्ट से कंट्रोल करना हो, तो हम C0 पे क्या करेंगे,
24 वोल्ट देंगे। चलिए हम लोग क्या करेंगे, 24 वोल्ट से ही कंट्रोल करेंगे आउटपुट को, ठीक है। तो C0 और C1, ये जो C0 है और C1 है, इस पे किधर से 24 वोल्ट एसएमपीएस से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एसएमपीएस से कनेक्ट हुआ, जब हम पुश बटन प्रेस किए, X0 पे आया, X0 से हम अगर प्रोग्राम में किसी आउटपुट को Y1 या Y2 किसी को भी ऑन कराते हैं, तो हमारा ये आउटपुट आएगा किधर, एक रिले बोर्ड पे आएगा, ठीक है। एक हमारा क्या आएगा, रिले बोर्ड से लेते हैं हम लोग, रिले बोर्ड का हमारा पॉजिटिव रहा और ये हमारा निगेटिव रहा, ठीक है। 24 वोल्ट का रिले है, ओके। हम लोग प्लस पे कनेक्ट करेंगे, माइनस पे हम लोग क्या करेंगे, 0 वोल्ट देंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी यहाँ से 24 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। रिले बोर्ड में क्या रहता है, हमारा 3 पॉइंट रहता है आउटपुट का। एक हमारा C रहता है, दूसरा हमारा O रहता है, तीसरा हमारा क्या रहेगा, P रहेगा। ये C का मतलब क्या होता है, C हमारा क्या रहेगा, NC, यानी कि ये NC के जैसा काम करेगा, ओके। O हमारा क्या रहेगा, NO, और P हमारा क्या रहेगा, कॉमन, ठीक है। कॉमन रहेगा। हम रिले बोर्ड अगर क्या करते हैं, अगर 240 का लेते हैं या 220 वोल्ट का लेते हैं, रिले लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कनेक्ट करेंगे 220 वोल्ट, ओके। अगर 0 वोल्ट से हम लोग रिले को कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, C0 पे 0 वोल्ट लेंगे, ठीक है। अभी हमने 24 वोल्ट से क्या किया है, रिले को ऑन कराया है। अभी देखिए, अगर हमको कंटेक्टर को ये हमारा कंटेक्टर है, ठीक है, ये A1 है और ये हमारा A2 है। अगर ये कंटेक्टर हमारा सपोज दैट 24 वोल्ट का रहा, या 220 वोल्ट का रहा, या 440 वोल्ट का रहा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 24 वोल्ट ये P है कॉमन, इस पे हम लोग क्या करेंगे, एसएमपीएस से लेकर के P पे हम लोग 24 वोल्ट कनेक्ट कर देंगे। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, ओके। अगर 220 वोल्ट का हमारा कंटेक्टर रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, ये कॉमन है, कॉमन पे क्या करेंगे, 220 वोल्ट क्या करेंगे, कहीं से ला करके इस पे कनेक्ट कर देंगे। जब हमारा X0, ये हमारा पुश बटन है, पुश बटन जैसे प्रेस किया, हमारा क्या हो जाएगा, X0 पे सप्लाई आएगा, ठीक है, पल्स आएगा, यहाँ से हमारा क्या करेगा, सपोज दैट Y1 को हमने लिया है, तो Y1 को सिग्नल देगा, Y1 क्या करेगा, हमारा रिले को ऑन कराएगा। रिले जैसे ऑन हुआ, हमारा अगर ऑन कराना हो, पुश बटन प्रेस किया तब हमारा ऑन होना चाहिए, वहां से क्या करेंगे, ये O है, NO से लेकर के हम लोग क्या करते हैं, कंटेक्टर के A1 पे कनेक्ट कर देते हैं, A1 या A2, ओके। A1 पे क्या करते हैं, हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। जैसे पुश बटन प्रेस किया, हमारा क्या हो जाएगा, कंटेक्टर ऑन हो जाएगा, ओके। ये है टोटल प्रोसेस पीएलसी का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिले टाइप क्या होता है और ट्रांजिस्टर टाइप क्या होता है। ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी क्या होता है,
ये रिले टाइप पीएलसी है। ओके, अगर इतना आप लोगों को कनेक्ट हुआ तो स्क्रीनशॉट लीजिए और नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।